औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो फिफ्थ क्लास का ईवीएस है। फिफ्थ क्लास का ईवीएस सब्जेक्ट हमें पढ़ना है आज। तो उसका एक लेसन है द अर्थ, ठीक है ना। ये आपके ईयर 2 में आता है द अर्थ। तो थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में पढ़ा है, आज मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा। तो अगर हम देखेंगे जो अर्थ हमारी है, जो हमारी ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं, ये वाहिद प्लैनेट है। यानी जो 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, उनमें हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है। तो ये एक वाहिद प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ है, यानी एक वाहिद प्लैनेट है जहाँ पे ज़िंदगी है, पेड़ पौधे हैं, इंसान है, जानवर है, यानी जहाँ पे ज़िंदगी है। तो द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन द अर्थ दैट कंटेन्स लाइफ। तो अर्थ जो है, अर्थ के बारे में जो हम मालूमात हासिल करते हैं या अर्थ के बारे में जो हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो उस स्टडी को हम, उस साइंस को हम जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। स्टडी ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड जियोलॉजी, यानी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ। अर्थ के बारे में जानना, यानी अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ की जो मूवमेंट्स के बारे में जानना, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना, अर्थ के एक्सटीरियर के बारे में जानना, ज़मीन के अंदर क्या है, ज़मीन के बाहर क्या है, ज़मीन कैसे बनी है, इसकी जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं इसको हम जियोलॉजी कहते हैं। तो अर्थ जो है, अगर हम देखेंगे जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि जो अर्थ है इसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। यानी अर्थ जो हमारी है इसकी 3 लेयर्स है, 3 लेयर्स है। तो ऊपरी जो लेयर है जिस पे हम रहते हैं, जिस पे लाइफ है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, जिस पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, या हम दौड़ते खेलते कूदते हैं। तो ये जो ऊपरी लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एक और लेयर आती है, उसको मेंटल बोलते हैं, और अंदर की जो बीच वाली लेयर है इसको हम कोर बोलते हैं। तो ये हमने आपको समझाया किस तरह ये लेयर्स होते हैं। तो अर्थ की जो 3 लेयर्स है उनके नाम है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ऊपरी सतह को हम क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाली जो है उसको मेंटल बोलते हैं, और अंदर का जो लेयर जो है वो कोर होती है, ठीक है ना। तो जो क्रस्ट होती है इस पे ये रॉक्स और मिनरल से बनी हुई होती है। तो दूसरी जो मेंटल है उसके अंदर है, और जो कोर है अंदर, तो इसमें लावा और मैग्मा होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो आप अर्थ पे, हम अपनी ज़मीन पे जब दाएं बाएं नज़र दौड़ाते हैं, यहाँ पे तो हमें माउंटेन्स दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं। तो ये माउंटेन्स कैसे बने हैं, ठीक है ना। जो अर्थ की क्रस्ट है, यानी जो ऊपरी सतह ज़मीन की है, तो इस पे जो माउंटेन्स हमें दिखते हैं, ये अर्थ में अलग अलग किस्म की मूवमेंट्स होती है। अर्थ क्विक से मूवमेंट्स होती है, या बाकी जो मूवमेंट्स अंदर के अर्थ के अंदर होती है, या ज़मीन की ऊपरी सरफेस पे होती है, तो उन मूवमेंट से ये माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, आपने अक्सर बेशतर हम देखते हैं अचानक ज़मीन हरकत करने लगता है, हिलने लगती है, हमारे मकान हिलने लगते हैं, हमारी बिल्डिंगें हिलने लगती है, पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, और हमें भी महसूस होती है कि कुछ हो रहा है। तो वो अचानक जो मूवमेंट होती है अर्थ की, शेक्स होते हैं, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है ना। कईश पट वना चाहत बियोल, यानी उर्दू पट वना चाहत जलजला, यानी अर्थ की जो अचानक कभी शेक्स आते हैं, इसमें मोमेंट्स आते हैं, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये अर्थक्वेक कैसे आता है, तो ज़मीन के अंदर जो मैंने अभी आपको कहा ये रॉक्स और मिनरल से बनी है। तो बड़े बड़े रॉक्स है, तो जब वो स्लिप करते हैं, या उनको हम प्लेट्स भी बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, जब वो स्लिप करते हैं, यानी वो प्लेट एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो जब वो प्रेशर की वजह से वो स्लिप करते हैं या हिलते डुलते हैं, तो उससे ज़मीन की जो ऊपरी सतह जो है, या पूरी ज़मीन हिल जाती है उससे। तो उस मोमेंट को हम अर्थक्वेक कहते हैं, यानी अचानक हो जाता है।
तो ये जो अर्थक्वेक्स होते हैं, तो अर्थक्वेक्स को आपने अक्सर देखा होगा, रिक्टर स्केल पे इसकी इतनी तीव्रता थी, इतनी शिद्दत थी। तो उन अर्थक्वेक्स की जो इंटेंसिटी है, अर्थक्वेक्स की जो ताकत है, उसको नापने के लिए, उसको मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। हाँ, यानी इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है, उसकी शिद्दत को रिकॉर्ड करता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है ना, सिस्मोग्राफ। और अर्थक्वेक्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है ना। इसी तरह आप देखते हैं दिन और रात बनते हैं, यानी इस वक्त अगर हम देखेंगे दिन का टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है। और ये डेज़ एंड नाइट्स कैसे बनते हैं, आपने इस बारे में पढ़ा है, तो थोड़ा हम इसको रिवाइज़ करते हैं। तो वो डेज़ एंड नाइट्स कैसे बनते हैं। डेज़ एंड नाइट्स जो है, अर्थ जो है मूवमेंट दो किस्म की होती है। अर्थ की मूवमेंट, एक को हम रोटेशन बोलते हैं, दूसरे को हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना। रोटेशन जो अर्थ की होती है, ये अर्थ जो है क्या कहते हैं, एक्सीस जो अर्थ की होती है, यानी ग्लोब आपने देखा है, ग्लोब जो है मॉडल है अर्थ का। तो ग्लोब जो है उसके नीचे एक कील जैसा होता है, उस पे वो टिका हुआ होता है। तो जब हम ग्लोब को घुमाते हैं तो वो उस कील पे घूमता है। उस कील को अगर हम कहेंगे ये है एक्सीस। ठीक है ना। इसी तरह जो है अर्थ जो है अपने एक्सीस के इर्द गिर्द घूमती है, एक्सीस पे घूमती है। तो जब ये अपने एक्सीस पे घूमती है, उस मोमेंट को हम रोटेशन बोलते हैं। तो उसी रोटेशन जो है, उसी रोटेशन से दिन और रात बनते हैं। यानी ज़मीन जो है अपनी एक्सीस पर जब मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट से जो है दिन और रात बनते हैं। दूसरी मूवमेंट जो है अर्थ की, वो सूरज के इर्द गिर्द होती है। तो वो यानी पहले हम देखेंगे डे एंड नाइट जो अपनी एक्सीस पे अर्थ मूवमेंट करती है, उसको 24 आवर्स लगते हैं, यानी 24 घंटे लगते हैं उसको। यानी 24 घंटे में ये एक चक्कर अपनी एक्सीस के ऊपर जो है ज़मीन अपनी एक रोटेशन 24 घंटे में मुकम्मल करती है। तो उसको हम डेज़ एंड नाइट्स बनते हैं उससे। तो उस मूवमेंट को हम रोटेशन बोलते हैं। दूसरी मूवमेंट जो है, वो अर्थ जो है सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। तो सूरज के इर्द गिर्द जो चक्कर ज़मीन लगाती है, उसको 365 दिन से अलावा लगता है। 364/14 365 डेज़ और एक दिन का एक चौथाई हिस्सा, यानी 365 दिन लगते हैं इसको। 365 दिन से अलावा ज़मीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करने में लगता है। उस मोमेंट को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। तो ये रेवोल्यूशन जो है, इस रेवोल्यूशन से सीजन्स बनते हैं। ठीक है ना। स्प्रिंग है, समर है, ऑटम है, विंटर है। जब ज़मीन सूरज के नज़दीक होती है तो ज़मीन पे बहुत गर्मी होती है, तो वो समर का सीज़न होता है। और जब ज़मीन से बहुत दूर होता है तब सर्दी होती है हमारे यहाँ, तो उस वक़्त हमें यहाँ विंटर होता है। तो यानी ये जो ज़मीन है, ये जो रेवोल्यूशन सूरज के इर्द गिर्द मूवमेंट करती है, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसको 365 दिन लगते हैं और इस रेवोल्यूशन से सीजन्स बनते हैं। तो ये जो है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे ये एक साल होता है, इसको हम सोलर ईयर कहते हैं। यानी दो किस्म की मूवमेंट अर्थ की होती है, एक है रोटेशन जिससे दिन और रात बनते हैं, दूसरा है रेवोल्यूशन जो ये ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, तो उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो रेवोल्यूशन से दिन और रात बनते हैं और ये पूरा चक्कर जो 365 दिन का होता है, ये एक ईयर बोलते हैं हम इसको, या इसको हम एक सोलर ईयर भी बोलते हैं। इसी तरह जो है सीजन्स, मैंने अभी आपको कहा, ये रेवोल्यूशन से बनते हैं। यानी सीजन्स आर कॉज्ड बाय द टिल्ट ऑफ अर्थ's एक्सिस एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। यानी ये जो एक्सिस पे टिल्ट करती है, झुकाव जो ज़मीन का होता है, जब ये सूरज की तरफ होता है तो यहाँ पे स्प्रिंग होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। और जब ये टिल्ट ज़मीन सूरज से दूर होती है, यानी इसका झुकाव सूरज से दूर होता है, तो यहाँ पे सर्दी होती है, उसको हम बोलते हैं विंटर। यानी रेवोल्यूशन जो है, रेवोल्यूशन से सीजन्स बनते हैं। और टिल्ट जो अर्थ होती है, ज़मीन का झुकाव जब अपनी एक्सिस पे सूरज की तरफ ज़्यादा होता है, तो उस वक़्त यहाँ पे गर्मी होती है, उसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। जब इसकी झुकाव, ज़मीन का जो झुकाव है वो सूरज से दूर होता है, तब यहाँ पे विंटर होता है।
ٹھیک ہے، تو یہ اس لیسن جو ہے ہم نے جو ارتھ کے بارے میں پڑھا ہے پہلے ہی، تو اس کا یہ تھوڑا سمری ہم نے بتائی آپ کو.